तो पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं कि दिया गया है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके बाद एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस पे एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और उसकी वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर और वो रोल कर रहा है। यहाँ पे जो रोलिंग है वो प्योर रोलिंग कंसीडर करना है अपने को, क्योंकि स्लाइडिंग को एब्सेंट बताया है। और बोला है कि इस सॉलिड सिलेंडर के जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वी नॉट, वो कितनी मैक्सिमम दी जाए कि जब ये यहाँ पे पहुँचे इस एंड पे, तो ये यहाँ पे आने के बाद भी प्योर रोल करे, मतलब ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर आए और ऐसे आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे जाए और फिर ऐसे गिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए। तो इस वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इन शॉर्ट यहाँ पे नॉर्मल होना ही चाहिए, एटलीस्ट नॉर्मल लगभग या तो जीरो के बराबर हो या तो ज़्यादा ही हो, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये नहीं है। पर हम लोग देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और फिर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि इस मोशन में क्या हो रहा है और उसके बाद हम लोग मैथ्स को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये जो सॉलिड सिलेंडर दिख रहा है, तो अपने को पता है कि जब भी एक फिक्स सरफेस है, फिक्स सरफेस पे अगर कोई सॉलिड बॉडी या कोई भी बॉडी राउंड शेप की है, अगर वो रोल कर रही है, अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट है और अगर ये फिक्स सरफेस है, तो यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड करता है कि वी नॉट जो होगा वो आर ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सी एम है, रेडियस आर है और इसका ओमेगा वेलोसिटी है, तो वी सी एम जो होगा आर ओमेगा के बराबर होगा, क्योंकि वी सी एम अपना वी नॉट के बराबर है और ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट के बराबर है, तो ये रिलेशन आ जाएगा। दूसरा, अगर एक बॉडी रोल कर रही है किसी सरफेस पे और अपने को इस बॉटम पॉइंट के अबाउट अगर इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? तो उसको लिखने का तरीका कैसा होता है? बॉटम पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट हमको कंसिडर करना है इस सरफेस पे कंसिडर करना है और इस सरफेस के अबाउट, सरफेस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का अपने को एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो उसका तरीका होता है अपने को कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम प्लस इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास पे हम लोग इसके मास को हम लोग कंसिडर करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी है एम वी नॉट और इसका रेडियस है आर। इन शॉर्ट, अगर कोई बॉडी जो रोल कर रही है तो उसके पास रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। ऐसे केस में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका होता है ये। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। ओके, अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इस पूरे मोशन में हो क्या रहा है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये सॉलिड बॉडी जो है इसके ऊपर एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, क्लियर है। और इसमें क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन या तो एब्सेंट हो सकता है या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन का कुछ भी कंडीशन हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है या फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है। जब ये बॉडी यहाँ पे पहुँचेगा, आप ध्यान से देखो, जब ये बॉडी यहाँ पे पहुँचा तो अभी भी जस्ट ऐसे, अभी यहाँ पे एम जी नीचे, नॉर्मल ऊपर, फ्रिक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ओके, आप ध्यान से देखो तो जितने भी फोर्सेस है सबका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है जब तक ये यहाँ पे पहुँचा है। एम जी का लाइन ऑफ एक्शन, नॉर्मल और फ्रिक्शन का या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, पर जैसे ये बॉडी यहाँ पे पहुँचा यहाँ पे, तो डाउनवर्ड से जो सपोर्ट है, बेस सपोर्ट, यहाँ पे बेस सपोर्ट की कमी आ रही है। अगर बेस सपोर्ट की कमी आई तो अब जितने भी फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, एम जी ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल ऐसे हो जाएगा और एक पायोटेड पॉइंट बन जाएगा। मतलब जितने भी फोर्सेस है सबका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो
चेंज हो गया। अब जब लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया मतलब कि फोर्स के लगने का डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब एनर्जी में चेंज आएगा। मतलब यहाँ से बॉडी जब चलनी शुरू हुई और यहाँ तक पहुँची तो इसके एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं था, क्योंकि फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन में कोई भी चेंज नहीं था। तो जब भी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो कंडीशन होल्ड, कंडीशन जो भी थी पहले एनर्जी की उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो, और ये बॉडी ऐसे चल रही है, नॉर्मल और mg परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ मोशन के, मतलब जिधर चल रही है बॉडी उसके परपेंडिकुलर है mg और नॉर्मल, ये बात है। तो यहाँ पे जब पहुँचे, यहाँ पे, तो जब ये यहाँ पे पहुँचा तो क्योंकि नॉर्मल ऐसे हो गया और mg डाउनवर्ड हो गया तो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी में चेंज आया। इन शॉर्ट क्यों आया? क्योंकि नीचे से बेस सपोर्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब अपने को पता है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके एनर्जी में चेंज आएगा। अब यहाँ पे ये जो बॉडी है जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इस पाइवोटेड पॉइंट को आप देखो तो इस पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट ये जो mg है, mg का कंपोनेंट यहाँ पे mg ऐसे लगेगा, mg का ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट और ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, नॉर्मल ऐसे लगा और ये पॉइंट पाइवोटेड पॉइंट हो गया। अब ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे तो ये mg जो है, mg का ये वाला कंपोनेंट और ये जो कंपोनेंट है इस पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट, इस पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट ये वाला कंपोनेंट जो mg का है इसको घुमाएगा, मतलब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेके आ रहा है। इससे पहले क्या था कि mg ऐसे लग रहा था और ये जो पॉइंट है इसके अबाउट यहीं से पास आउट हो रहा था तो कोई भी टॉर्क नहीं, नॉर्मल ऊपर चला जा रहा था, ये भी नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास आउट हो जा रहा था, तो इनका इस पॉइंट के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं था। पर जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि ये बॉटम पॉइंट जो है नॉर्मल ऐसे ही पास आउट हो गया तो इसका तो टॉर्क यहाँ पे नहीं आएगा, पर mg अब यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेके आएगा। पर ये मोशन इतना फास्ट होगा ट्रांजिशन की mg जो होगा ना, mg का टॉर्क वो नॉन इम्पल्सिव इन नेचर का होगा। नॉन इम्पल्सिव इन नेचर का होगा मतलब कि हम लोग ग्रेविटी के टॉर्क को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस बॉटम पॉइंट के अबाउट। तो अगर हम सिस्टम को देखें और अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखें तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट ना तो पहले mg का टॉर्क था, ना तो पहले नॉर्मल का टॉर्क था। अगर हम लोग मान लेते हैं कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड है तो ये भी इसी पॉइंट के अबाउट पास आउट हो रहा है, तो किसी भी फोर्स का टॉर्क नहीं था इस बॉटम पॉइंट के अबाउट। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इस पॉइंट से ही नॉर्मल पास आउट हो गया, और ये क्योंकि पाइवोटेड पॉइंट है तो यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉर्मल का ये डायरेक्शन हमने ले लिया। अब यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क आ जाएगा, पर ये टॉर्क को का जो वैल्यू है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इस जैसे ही ये रोल करता हुआ यहाँ पे पहुँचा है, टॉर्क तो आया mg का, पर उस टॉर्क की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो होगा बॉडी का वो कंजर्व होगा। इन शॉर्ट ये था कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसके अबाउट बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। ओके, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अब अप्लाई कर देते हैं। हम लोगों को करना क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है, सिंपल। और उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ, इसको मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं कर रहा हूँ, उसको हम लोग मेथड 2 में करेंगे। अभी मैं कंजर्वेशन लगाने वाला हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंट्रीपिटल कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाला हूँ मैं। ओके, तो अगर हम देखें तो ओ से इस बॉडी में जो है वो ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। जब ये इस पॉइंट पे बॉडी पहुंचा तो इस पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट करेगा। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में ये बॉडी रोल कर रहा है, पर यहाँ पे आने के बाद ये बॉडी
यहाँ पे रोटेट करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू या तो एटलीस्ट या तो बड़ा हो जीरो से, नॉर्मल होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे नॉर्मल नहीं होगा ना तो ये बॉडी जंप ऑफ करेगा। हम लोग लिमिटिंग केस को ही लेके चेक करेंगे, पर हम लोगों को ये मान के चलना है कि ये जब तक यहाँ पे नॉर्मल नहीं आएगा तब तक ये बॉडी रोल नहीं करेगा, ये जंप ऑफ कर जाएगा। मतलब इसको आप ध्यान से देखो, अगर इसको रोल करना है ना तो इसको ऐसे आना पड़ेगा, और ऐसे आने के लिए यहाँ पे नॉर्मल का होना ज़रूरी है, तब ये बॉडी ऐसे घूमेगी आगे के तरफ में। अदरवाइज ये इसका मोशन ऐसा हो जाएगा, अगर यहाँ पे नॉर्मल नहीं है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा। ये अपने को ये कंडीशन नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक इसका प्योर रोलिंग है, उसके बाद यहाँ पे प्योर रोटेशन है इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट जैसे ये बॉडी यहाँ से, ध्यान से देखो आप, ऐसे आया और ऐसे ट्रांजिट किया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन पे जब ये शिफ्ट कर रहा है उस कंडीशन पे, उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद अपने को एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क है, पर वो इतना ग्रेविटी फोर्स नॉन इम्पल्सिव होता है, तो टॉर्क भी जो होगा वो नॉन इम्पल्सिव हो जाएगा। ओके, तो जब ये बॉडी रोल करते हुए यहाँ तक आया तो ध्यान से देखो, ये ट्रांजिशन से पहले अगर मैं ये वाला लॉजिक लगा के अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो यहाँ से यहाँ तक आने में रोल कर रहा था, प्योर रोलिंग थी, तो यहाँ तक आने में इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा, इसका सेंटर ऑफ मास पे इसके मास को रख दिया, इसकी वेलोसिटी v0 और इसका रेडियस r, तो mv0r प्लस इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, और इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट जो यहाँ तक आया। अब जब ये यहाँ पे आया और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से इंक्लाइन सरफेस पे जब ट्रांजिट कर रहा है, तो जब ये ट्रांजिट किया इधर, तो उस टाइम पे इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर गया। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे ना हिंज्ड हो गया ये बॉडी, और इसी पॉइंट के अबाउट ये लुढ़क जाएगा आगे। अब ध्यान से देखो, मैं फिर से बना दे रहा हूँ इसको, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, मतलब इस पॉइंट पे ही ये बॉडी हिंज होके ऐसे घूम गया। ओके, तो इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो इस सेंटर ऑफ मास का mr²/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक अगर इस एक्सिस से ये दूरी देखें तो ये mr² है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3mr²/2। ओके, पहले ये जो वेलोसिटी था इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल था, अब बाद में इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ, तो अपने को पता है रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो अगर मेरा यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज आया, अगर वेलोसिटी में चेंज आया मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आया, मतलब ओमेगा अपना चेंज हो जाएगा। ओके, तो जब ये अपने ओमेगा में चेंज आएगा तो पहले यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन से पहले इसके पास ओमेगा था, ओमेगा नॉट था, और जस्ट ट्रांजिशन के बाद हॉरिजॉन्टल से जब इंक्लाइन पे गया तो इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे ओमेगा रख दिया, एंगुलर मोमेंटम का अपने को फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया कंजर्वेशन के लिए। ओके, यहाँ से देखें तो mr² से mr² कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। अगर ओमेगा नॉट के बराबर है तो v जो होगा v0 के बराबर होगा, मतलब ये बॉडी जब यहाँ पे पहुँचा तो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन पे ट्रांजिट करते टाइम में केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, हमको ये v ही तो चाहिए था, v चाहिए था। ओके, अब जब भी अपने को आंसर देना होता है ना तो अपने को आंसर नोन फॉर्म में देना होता है। नोन फॉर्म क्या है अपने पास रेडियस है, एंगल है और ये v0 दिया हुआ, तो v0 को जो भी नोन फॉर्म है जैसा रेडियस है और एंगल है, इनके फॉर्म में आंसर देना होता है।
जो भी अपने को डेटा दिया हुआ है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो v इक्वल टू वी नॉट आया ना मेरा, पर मुझे पता है कि ये तो रिलेशन आया, अपने को आंसर जो भी प्रॉब्लम में वैल्यूज़ दी होती हैं उनके अकॉर्डिंग देना होता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस सेक्शन को उठाया और यहाँ पे लेके आया मैं। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो नॉर्मल ऐसे गया, एम जी ऐसे आया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है, अल्फ़ा। अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर इसका अल्फ़ा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा हुआ और ये नॉर्मल इस तरीके से आया तो नॉर्मल यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, 90। ये अल्फ़ा तो ये 90, ये अल्फ़ा तो ये 90 माइनस अल्फ़ा तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। आप ध्यान से देखो तो इस लाइन का वर्टिकल से कितना एंगल है, अल्फ़ा। तो यहाँ पे भी वर्टिकल से इस लाइन का कितना एंगल होगा, अल्फ़ा। ध्यान से देखो वर्टिकल से कितना होगा, अल्फ़ा। मतलब ये जो एम जी है इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी कॉस अल्फ़ा। और नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। और इसी पॉइंट के अबाउट ये बॉडी घूम रही है, मतलब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो सर्कल में घूमेगा और उस सर्कल का जो रेडियस है वो हो जाएगा आर। तो अगर ये रोल करना है इसको, सॉरी यहाँ पे सर्कल में घूमना है, तो एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस नॉर्मल ये होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर के। और अगर अपने को लिमिटिंग केस देखें कि वेलोसिटी इतनी ज़्यादा ना हो कि ये जंप ऑफ कर जाए यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू या तो जीरो हो या जीरो से ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे कांटेक्ट नेग्लिजिबल ही हो, उसकी वैल्यू लगभग ना के बराबर हो, पर होना तो चाहिए, अदरवाइज ये जंप कर जाएगा। तो हम लोग लिमिटिंग केस में हम लोग एन की वैल्यू को यहाँ पे, नॉर्मल की वैल्यू को यहाँ पे जीरो प्लग कर देंगे। और मुझे पता है कि v जो है वो v नॉट के बराबर है, तो यहाँ पे लाके हमने प्लग किया, एम जी कॉस अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा, नॉर्मल को हमने जीरो किया और v इक्वल टू वी नॉट रखा। अब देखो हमारा क्या रेडियस पता था, एंगल अपने को पता है और जी की वैल्यू अपने को पता है, तो अब अपने को जो वेलोसिटी मिला वो अपना नॉन फॉर्म में मिला, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, तो मैं इसको ट्राई करूँगा वापस से दूसरे मेथड से भी सॉल्व करने का। बाकी अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा लगता हो कि नहीं इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते थे, ये एनालिसिस ले सकते थे, यू कैन पुट योर थॉट इन कमेंट।